Okay, children, going ahead, let us have a look at a few extra sums of chapter 7. अब एक है क्वेश्चन नंबर 10th. If AB is the midpoint of a line segment joining the points A and B, एक लाइन सेगमेंट है A और B. A का कोऑर्डिनेट आपको दिया है उसने 10 - 6, B का कोऑर्डिनेट दिया है आपको K, 4 एंड ये दिया है ये एक मिड पॉइंट है. सपोज उसका नाम दिया उसको नहीं दिया तो मैं P दे देता हूँ उसका. एंड A minus 2B इक्वल टू 18. बोलता है फाइंड वैल्यू ऑफ K. एक तो K निकालने को बोलता है एंड डिस्टेंस AB. तो सबसे पहले अगर आप देखो डिस्टेंस K निकालने, अगर K आ गया तो आप सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला से यू विल गेट इट. एंड इससे पहले आपको एक ये इक्वेशन दिया, और कौन सी हम इक्वेशन बना सकते हैं. आपको गिवन है मिड पॉइंट है, सो यू नो दैट 10 + K/2 इज इक्वल टू A. और दूसरी इक्वेशन है आपके पास y वाले पॉइंट्स, तो -6 + 4/2 इज इक्वल टू B. ठीक है, क्योंकि आपको गिवन है A और B उसके मिड पॉइंट है. सो जब आप ये नीचे वाला सॉल्व करेंगे, व्हेन यू सॉल्व द डिनोमिनेटर ये वाला -6 + 4/2 जो y वाला है, तो आपको B का वैल्यू मिल जाएगा. एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ B, you can substitute this value of B in this equation and you can get the value of A. And once you get the value of A, then you can now substitute ये वाला equation में जो हमें मिला है, क्योंकि this + this/2 is equal to A, तो आपको फिर K मिल जाएगा. और जब K मिल जाएगा you just have to do the distance formula. So ये जरा it was 2-3 steps but it is simple enough. So आपको इस तरह से करना है. Question number 11th. Find the relation between x and y such that it is equidistant from the points this and this. ये तो आपको मालूम है. सपोज ये पॉइंट है x y और जो दूसरे पॉइंट है एक का नाम B दे दो, एक का नाम C दे दो, और ये इक्विडिस्टेंट है जैसे. सो आप AB² = AC² करेंगे. जब आप करेंगे रूट्स हट जाएंगे आपके एंड आपको आंसर में एक इक्वेशन मिलेगी. ठीक है, इक्वेशन मिलेगी एंड दैट इज द विल बी योर आंसर. Question 13. Find the points of trisection of the line segment joining this and this. ये सब अगेन जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट वाला ही, बट जैसा ही सब है. ट्राइसेक्शन में हमेशा फिगर बनाना वो कंपलसरी है. आपको A का पॉइंट दिया है एंड B का पॉइंट दिया है. सपोज आप D निकालना चाहते हो, ट्राइसेक्शन है और AD/DB रेशो क्या होगा फिर 2:1. और फिर आप सेक्शन फॉर्मूला से आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा D का. एंड जब एक बार D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, C का कोऑर्डिनेट आप यू कैन फाइंड इट बाय अ फास्टर मेथड बाय यूजिंग जस्ट मिड पॉइंट, बिकॉज C A और D का मिड पॉइंट है. कई बार बच्चे C का निकालने के लिए वापस सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, वैसे भी कर सकते हो बट दैट इज स्लाइटली लॉन्गर. फास्टर मेथड इज कि आप सीधा बस मिड पॉइंट वाले उससे आप निकाल लें. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 13. 12th और 14th मैंने कट किए क्योंकि अब वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो वो मत करना. ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. फर्स्ट क्वेश्चन है sin A = 3/4. कैलकुलेट cos A and tan A. दिस इज द कोर्स वेरी सिंपल सम, ये आप लोग अपने आप कर लेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2. cos थीटा और ब्रैकेट में लगाया 1 - sin थीटा -1/1 + sin थीटा, और लिखा है कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म k tan थीटा. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. वो कह रहा है ये एक्सप्रेशन है कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ k tan थीटा. तो ये k की वैल्यू क्या होगी, दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग. तो फर्स्ट स्टेप आपको इसको दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म. ठीक है, वो आप जानते हैं आप कैसे करेंगे. जैसे एक हल्का सा एक स्टेप मैं कर रहा हूँ. ये नीचे इसका एलसीएम होगा 1 - sin² थीटा एंड यहाँ एक बार ऊपर आएगा 1 + sin थीटा. या माइनस साइन लगाने याद रखना, इसलिए मैं एक ये स्टेप दिखा रहा हूँ.
इसके बाद सम को आप आगे लेके जाना। जब आप सम को आगे लेके जाएंगे आप रियलाइज करोगे थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद आप tan थीटा ला सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। यू विल गेट tan थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे बस एक आपको वैल्यू मिलेगी, एंड वो वैल्यू बेसिकली आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन जो उसने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है 3x इज इक्वल टू सेक थीटा, 3/x इज इक्वल टू tan थीटा, और क्वेश्चन पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू निकालने को बोला है। अब अगर आप एक चीज देखो, ये अगर 9 अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बेसिकली 9x² माइनस 9/x² होता है। तो आपको बस क्या करना है, जो पहला वाला है स्क्वायर बोथ साइड्स करो, तो आपको क्या मिलता है 9x² sec² थीटा। सिमिलरली नीचे वाले को भी दोनों साइड को स्क्वायर करो, तो क्या मिलता है 9/x² इज इक्वल टू tan² थीटा। अब इन दोनों का आप यहाँ इस चीज की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 1 मार्क किया, इसको 2 मार्क किया। नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट, ओके, 1 - 2 आप करेंगे, तो इस तरफ तो आपको मिलेगा 9x² माइनस 9/x², और यहाँ भी लिख के और फिर जो भी आपको आइडेंटिटी याद होगी देन अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। तो कई बार ये सारे सम्स आप देखो कि आइडेंटिटी से ही होते हैं, सो दैट्स व्हाई दोस आइडेंटिटीज, जो 3 आइडेंटिटीज है, यू हैव टू रिमेंबर देम प्रॉपर्ली। एंड tan थीटा क्या होता है, sin बाय cos। वो सारे रिलेशंस, ये सम या इससे पीछे वाले जो सम हमने देखे थे धीरे धीरे, और भी सम जो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, उन सब में वो रिलेटेड हैं। एंड ऑफ कोर्स एंगल्स आपको ठीक से याद रखना है, बिकॉज अगर एंगल्स याद रखते हो और टेबल में कोई मिस्टेक होगी तो आगे के सारे सम आपके गलत हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव 4 ब्रैकेट sin रेज़ टू 430 प्लस cos रेज़ टू 460 माइनस 3 ब्रैकेट लगाया cos² 45 माइनस sin² 90 इज इक्वल टू 2। ऑब्वियसली इसमें आपको सारी वैल्यूज बस सब्स्टिट्यूट करनी है वो टेबल से, एंड करने के बाद अगर आपने सब कुछ ठीक किया तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर सामने की तरफ 2 आ जाएगा। ओके, सो फिनिश ऑल दिस सम्स, चीयर्स।